जय हिंद बच्चों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे परागण पॉलिनेशन के बारे में। पिछली वीडियो में हमने लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन के बारे में देखा था। तो बच्चों, इस वीडियो में हम पॉलिनेशन या परागकण बोलेंगे के बारे में हम पढ़ेंगे। बच्चों क्या होता है परागण की बात करें तो किसी पुष्प के परागकोश से निकले हुए पराग कणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर अथवा उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की घटना को परागण या पॉलिनेशन बोलते हैं। हम इसे मतलब बच्चों ये कहना चाह रहे हैं कि पुष्प के पुंकेसर के परागकोशों से परागकण निकले, या तो उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए या उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए। ठीक है, इसे हम पॉलिनेशन या परागण बोलेंगे। बच्चों, दूसरी इसकी परिभाषा आप लिख दीजिएगा अगर लिखने का ये पसंद ना आए तो, कि पराग कणों का परागकोश से निकल करके पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की घटना को परागण कहते हैं। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं इस परिभाषा को। ठीक है बच्चों, एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम बात एनसीईआरटी की करें, हम मैक्सिमम बात हम एनसीईआरटी की ही करते हैं। अगर हम एनसीईआरटी के हिसाब से चलें बच्चों, तो एनसीईआरटी के हिसाब से परागण 3 टाइप के होते हैं। स्वयुग्मन जिसे सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण बोलेंगे, ऑटोगैमी जिसे बोलते हैं। ठीक है, सजातीय परागण जिसे जीटिनोगैमी बोलते हैं, और परनिषेचन जिसे परपरागण बोलते हैं, जो कि जीनोगैमी के नाम से दिया हुआ है एनसीईआरटी में। बच्चों, ये जीटिनोगैमी जो है एक तरीके का स्वपरागण ही है बच्चों। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी ने हेडिंग डाल के अलग से इसके बारे में लिख दिया है, जिसे लिखा है सजातीय पुष्प परागण बोला है जीटिनोगैमी को। तो बच्चों देखिए क्या होता है कि हम स्वपरागण को ऑटोगैमी या फिर स्वपरागण या स्वयुग्मन बोलेंगे, सजातीय पुष्प परागण को जीटिनोगैमी, जिसे इसमें क्या होता है समान पौधे में परागण होता है, और थर्ड आपका आता है जीनोगैमी, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, वैसे तो जनरली आप लोगों को आपके सर वगैरह या फिर जो भी टीचर होंगे उन्होंने 2 ही टाइप का पढ़ाया होगा, स्वपरागण और परपरागण। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों स्वयुग्मन या स्वपरागण कहते किसे हैं। बच्चों, अगर एनसीईआरटी के हिसाब से बात करें तो परागण 3 प्रकार का होता है, स्वयुग्मन, ऑटोगैमी या स्वपरागण। दूसरा सजातीय पुष्प परागण जीटिनोगैमी, उसने स्वपरागण नहीं लिखा है, उसने स्वयुग्मन लिखा है। दूसरा लिखा है सजातीय परागण, यह समान जाति के पौधों में होता है, मतलब समान पौधों में होता है। परनिषेचन, जाति तो दोनों में पर परागण में भी सेम रहेगी, समझ रहे हैं, ये मतलब कि सजातीय पुष्प परागण मतलब कि समान पौधों में होता है। ठीक है, परनिषेचन मतलब क्रॉस पॉलिनेशन नहीं लिखा है, उसने जीनोगैमी लिखा है। ठीक है, आपके सर लोग या फिर मैक्सिमम टीचर्स यही पढ़ाते हैं, स्वपरागण और परपरागण 2 प्रकार के परागण, लेकिन एनसीईआरटी ने 3 प्रकार के लिखे हुए हैं। ठीक है बच्चों, ऑटोगैमी या स्वयुग्मन या सेल्फ पॉलिनेशन की बात करें तो यह बच्चों जब किसी पौधे के पुष्प से निकला हो जब किसी एक पौधे के पुंकेसर से निकला हुआ परागकण उसी फूल या पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इसे स्वपरागण कहते हैं या स्वयुग्मन कहते हैं। मतलब बच्चों ये कहना चाह रहे हैं कि किसी एक पौधे के पुष्प से मतलब किसी एक पौधे के पुंकेसर से निकला हुआ परागकण उसी पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचे। ठीक है, मतलब देखिए पुष्प के पुंकेसर से निकला हुआ परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचे। ठीक है, तो उसे स्वयुग्मन कहते हैं। इसमें इसकी कुछ इम्पोर्टेंट लाइन है बच्चों। परागकण में यह परागण स्वयुग्मन एक ही फूल के भीतर होता है। ठीक है,
इस प्रकार के स्वयुग्मन या स्वपरागण में बच्चों बाह्य कारकों पर जैसे कि हवा, कीट आदि पर हमें निर्भर नहीं रहना पड़ता। ठीक है, बाह्य कारकों पर हमें निर्भर नहीं रहना पड़ता। और तीसरा है बच्चों कि बाह्य कारकों की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा मतलब कि आनुवांशिक विविधता स्वपरागित पौधों में, स्वपरागण जिन पौधों में होता है उन पौधों में आनुवांशिक विविधता जेनेटिक वेरिएशन बहुत कम होती है। ठीक है बच्चों, स्वपरागण गित पुष्पों के एग्जाम्पल या पौधों के एग्जाम्पल चावल, गेहूँ, मटर है बच्चों। सजातीय पुष्परागण या जीटिनोगामी की बात करें तो जब किसी एक ही पौधे के फूल पुष्प के परागण जब किसी एक ही पौधे के परागण उसी पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर पहुँचे, या देखिए जब किसी एक ही पौधे के परागण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचे तो यह घटना सजातीय पुष्परागण है। मतलब बच्चों देखिए उसमें मतलब कि स्वयुग्मन में क्या था कि पुष्प के जो परागकण हैं वह उसी फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंच रहा है। यहाँ पे फूल वही है लेकिन दूसरे मतलब कि एक पुष्प के जो परागकण है वो उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच रहा है। ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे, सजातीय पुष्परागण या जीटिनोगैमी। इसके उदाहरण बच्चों मक्का, कद्दू, सूर्यमुखी है बच्चों। सजातीय पुष्परागण में क्या होता है कि इस प्रकार के परागण में पौधे अलग अलग इस प्रकार का परागण जो होता है एक ही पौधे के दो अलग अलग पुष्पों के बीच में होता है। मतलब इस प्रकार का परागण जो होता है वह एक ही पौधे में दो अलग अलग पुष्पों के बीच होता है, यह परागण। ठीक है, यह देखने में पर परागण जैसा लगता है लेकिन आनुवंशिक रूप से यह स्वपरागण ही माना जाता है। ठीक है, इस प्रकार के परागण में हवा, जल, कीट जैसे बाह्य कारकों की आवश्यकता नहीं पड़ती है बच्चों। ठीक है, किसी मीडियम या एजेंट्स के थ्रू ही जाएगा सजातीय पुष्परागण में। यह बच्चों एक इम्पॉर्टेंट लाइन है जिसे याद रखिएगा आप लोग। यह आपसे दीर्घ उत्तरी में पूछा जाएगा। ठीक है, और अति लघु उत्तरी में पूछा जाएगा आपसे, या बहुविकल्पी में पूछा जाएगा तो सिर्फ परिभाषा पूछ लेगा। और प्रकार कितने होते हैं तो आप परिभाषा लिख दीजिएगा इसका, और प्रकार मतलब लिख दीजिएगा स्वपरागण मतलब स्वयुग्मन, सजातीय पुष्परागण और परनिषेचन। ठीक है, यही 3 आप डाल के लिख दीजिएगा। और अगर आपसे पूछता है, लघु में पूछता है तो परागण की परिभाषा लिख दीजिएगा और इन तीनों की परिभाषा लिख दीजिएगा बस, बाकी और बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इससे पहले मैंने ऑलरेडी इस पे लघु उत्तरी में आपसे पूछा जाएगा, अगर ये पूछा जाएगा तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। ठीक है, जो कि मैंने लघु उत्तरी टाइप के क्वेश्चन में कराया हुआ है, इसके पिछले वाले वीडियोस में करा दिया था। तो बच्चों ये इम्पोर्टेंट लाइन है कि आनुवंशिक रूप से सजातीय पुष्परागण स्वयुग्मन के समान होता है क्योंकि दोनों फूल एक ही पादप पर पाए जा रहे हैं। मतलब जेनेटिक रूप से बच्चों सजातीय पुष्परागण जो होता है वह स्वयुग्मन या स्वपरागण के समान ही होता है। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बच्चों जो परागण हो रहा है वह एक ही पादप मतलब एक ही पादप पर दो पुष्पों के मध्य हो रहा है। ठीक है, थर्ड की हम बात करते हैं बच्चों परनिषेचन। ठीक है, परनिषेचन या फिर हम बोलें इसे क्रॉस पॉलिनेशन या परपरागण। ठीक है, देखिए बच्चों इसमें क्या होता है, जब एक पौधे के पुष्प के परागकण उसी प्रजाति के किसी दूसरे पुष्प के देखिए जब एक पौधे के परागकण जब किसी एक पौधे के पुष्प के परागकण उसी प्रजाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच करके निषेचन करता है तो उसे परपरागण या परनिषेचन कहते हैं। ठीक है, मतलब कि इसमें क्या हुआ है बच्चों कि प्रजाति दोनों की सेम है, दो प्रजाति सेम है, एक पौधे
एक फ्लावर से निकला हुआ जो मेल गैमेट या फिर परागकण बोलिए, वह निकल करके दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच रहा है, ठीक है, और वहाँ पे निषेचन की प्रक्रिया को संपन्न कर रहा है। इसकी एक परिभाषा और आप लिख सकते हैं, ठीक है, अगर ये ना समझ में आई हो तो आप ये भी लिख सकते हैं कि जब एक परागकोश के परागकण जब एक परागकोश के परागकण अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच करके अपने नरयुग्मक से दूसरे पुष्प के भ्रूणकोश में उपस्थित अंड कोशिका को संलयित करते हैं तो इसे परनिषेचन या परपरागण कहते हैं। ये भी परिभाषा लिख सकते हैं, या फिर आप सिंपल यही परिभाषा लिख दीजिएगा, सबसे सिंपल जो मैं बोल रहा हूँ कि परपरागण में क्या होता है, एक पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पादप के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। यह क्रिया परपरागण परनिषेचन कहलाती है, ठीक है बच्चों। देखिए मैंने ये दो प्लांट्स दिखाए हैं, देखिए क्या हुआ, स्वपरागण में क्या हुआ है, देखिए ये परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जा रहा है, यहाँ माध्यम की जरूरत नहीं पड़ रही है। सजातीय पुष्प परागण में देखिए परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर आ रहा है, ठीक है, एक पुष्प से दूसरे पुष्प के पे आ रहा है। इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, बाह्य कारकों की आवश्यकता होती है, तितली, कीट, पानी आदि माध्यमों की आवश्यकता होती है, जंतुओं की माध्यम की, और भी बहुत सारे माध्यम होते हैं, उनकी आवश्यकता होगी सजातीय पुष्प परागण में। और देखिए पर परागण में मैंने दिखाया हुआ है कि ये परागकण बेचारा यहाँ आ रहा है इस पुष्प के वर्तिकाग्र पर, मतलब कि एक पादप के परागकोश से निकला हुआ परागकण दूसरे पुष्प के दूसरे पादप के उसी प्रजाति के दूसरे पादप पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच रहा है। परपरागण जो होता है बच्चों, वो दो अलग अलग पौधों के बीच होता है बच्चों। ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप ध्यान रखिए, ठीक है। दोनों पौधे जो होते हैं वो एक ही प्रजाति के होने चाहिए, ठीक है। इसके मतलब की आवश्यकताएं एक बोल सकते हैं या फिर रिक्वायरमेंट, तभी हो पाएगा परपरागण। परागण के लिए बाह्य कारकों की आवश्यकता होती है, परपरागण के लिए बाह्य कारकों की आवश्यकता होती है। बाह्य कारक मतलब बच्चों कि जैसे कीट, मधुमक्खी, तितली, कीट में मधुमक्खी और तितली आते हैं, वायु और जल ये भी माध्यम होते हैं बच्चों। इनमें आनुवांशिक विविधता बहुत अधिक पाई जाती है, ठीक है, जेनेटिक वेरिएशन बहुत ज़्यादा पाई जाती है, अच्छी किस्म के ये पौधे बनते हैं। इसके एग्जाम्पल बच्चों होता है कि पपीता, खजूर, नारियल। अब बच्चे हम बात करेंगे स्वपरागण से लाभ, ठीक है। अगर आपसे लघु में पूछा जाएगा तो ये इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये जो मैंने लक्षण इसके लिखा दिया 3-4 को, कुछ नहीं लिखने की जरूरत, सिर्फ परिभाषा परागकण की चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें मत बनाइएगा, दीर्घ में बनाइएगा, ठीक है, या फिर बना दीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, टीचर समझ जाएगा, बहुत उसे अच्छा लगेगा अगर आप फिगर भी बना देंगे तो। और फिर आप स्वपरागण और परपरागण की परिभाषा छोटी छोटी लिख दीजिएगा। मैं शार्ट में फिर से बोल दे रहा हूँ कि स्वपरागण की परिभाषा आप क्या लिख दीजिएगा और परपरागण की परिभाषा क्या लिख दीजिएगा कि जब पुष्प के परागकोश से निकला, देखिए जब एक पुष्प से निकला हुआ परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर या उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे स्वपरागण कहेंगे। देखिए बच्चों, जब उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा तो उसे स्वयुग्मन बोलेंगे, जब उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प पर पहुंचेगा तो उसे सजातीय पुष्परागण कहेंगे। और जब एक पुष्प के परागकोश से निकला हुआ परागकण उसी प्रजाति के किसी दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे परनिषेचन या परपरागण बोलेंगे, ठीक है। यही तीनों आप परिभाषा लिख दीजिएगा, एक फिगर बना दीजिएगा, बस खत्म काम। इतने में आपका काम हो जाएगा लघु उत्तरी में, जो कि मैंने ऑलरेडी करा चुका हूँ, तो मैं फिर से रिवाइज कर दिया आपको। अब बच्चों ये मैं तो दीर्घ की बात कर रहा था ना आपसे। देखिए बच्चों, पर परागण में क्या होता है, स्वपरागण से होने वाले लाभ बच्चों, तो स्वपरागण में परागण सुनिश्चित होता है, बाह्य कारकों जैसे कीट, हवा आदि पर हमें निर्भर नहीं रहना पड़ता है बच्चों, और कम परागकणों की आवश्यकता होती है जिससे ऊर्जा की बचत होती है बच्चों। शुद्ध
जाति बनी रहती है, प्योर लाइन बनी रहती है, ठीक है, क्योंकि इसमें गुण एक ही क्योंकि गुण एक ही पौधे के होते हैं, मतलब कि जो गुण पादप में रहें, जो गुण संतति में रहेंगे उसमें रहेंगे, एक पौधे में रहेंगे, वो एक ही पौधे में उसी पादप में आते रह जाएंगे, ठीक है, मतलब कि गुणों की शुद्धता बनी रहती है, ठीक है, जेनेटिक वेरिएशन बहुत कम हो जाता है यहाँ पे स्वपरागण में। पुष्प को आकर्षक बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे कि उसे रंगीन बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे महक लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, नेक्टर मकरंद की आवश्यकता कम पड़ती है या नहीं पड़ती है, ठीक है। स्थिर गुण पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। स्थिर गुण मतलब बच्चों कि जो गुण हैं पिता में वही समान बने रहते हैं उसमें। जैसे एक फ्लावर में जो गुण है वो जब एक पौधे का जो गुण है वो अगर उस परागण होगा तो उसी का गुण उसी में रह जाएगा, और पर परागण होगा तो दोनों पादप का गुण मिक्स होकर के जो अच्छे गुण होंगे वो उससे बनेगा पौधा, ठीक है। और स्वपरागण से होने वाले लाभ हानियों की हम बात करें तो नए गुणों का विकास नहीं हो पाता, जो कि मैंने बताया आपको। विविधता या जेनेटिक वेरिएशन, आनुवंशिक विविधता कम हो जाती है बच्चों। वंश दुर्बल मतलब कमजोर हो जाता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन जिसे बोलते हैं बच्चों। परिवर्तनशील पर्यावरण के प्रति अनुकूलन क्षमता घट जाती है बच्चों। अगर कोई बीमारी आती है या पर्यावरण एकाएक चेंज होता है तो ऐसे पुष्पों में अनुकूलन की क्षमता बहुत ज़्यादा घट जाती है। ये मतलब खराब भी हो सकते हैं ऐसे पौधे। बच्चों रोगों के प्रति, जैसे मैंने पहले बोला, रोगों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है, मतलब कुछ भी बीमारी होगी तुरंत ये बीमार पड़ जाएंगे या रोग लग जाएगा इनमें। दीर्घकाल प्रजाति के विकास में दीर्घकाल में प्रजाति की विकास दीर्घकाल में प्रजाति के विकास की गति धीमी हो सकती है। मतलब बच्चा लंबे समय में प्रजाति का जो विकास होगा, ऐसे प्रजातियों का विकास बड़ी धीमी गति से होगा, ठीक है। बच्चों स्वपरागण में ही आपका आता है, दो टाइप के फ्लावर पाए जाते हैं, चेस्मोगैमस फ्लावर और क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर को बच्चों हम कहते हैं अनुमिल्य परागणी पुष्प, परागी पुष्प। इनकी बात करो तो ये ऐसे पुष्प होते हैं जो कभी नहीं खिलते। इनमें बच्चों जो परागण होता है वह स्वपरागण के द्वारा होता है, ठीक है। इन्हें हम या इससे या उस पौधे पुष्प को हम क्लिस्टोगैमस फ्लावर या अनुमीलिय परागी पुष्प कहते हैं, ठीक है बच्चों। कुछ हम इसकी इम्पोर्टेंट लाइन देख लेते हैं अनुमीलिय परागी पुष्पों की। तो बच्चों आई होप आपको दिख रहा होगा कि ऐसे पौधे क्या होते हैं बच्चों। ऐसे पुष्प जो होते हैं वो बंद रहते हैं या तब तक बंद रहेंगे जब तक कि परागण या निषेचन संपन्न ना हो जाए। ऐसे पुष्प जो होते हैं ये बंद रहते हैं अक्सर, या तब तक बंद रहेंगे जब तक कि निषेचन या परागण संपन्न ना हो जाए, ठीक है बच्चों। इनमें निषेचन मतलब इनमें परागण निश्चित होता है बच्चों। कम परागकणों की आवश्यकता होती है ऐसे पुष्पों में परागण के लिए, और ऊर्जा की भी बचत होती है बच्चों। इन पौधों में आनुवंशिक विविधता कम होती है, ठीक है, क्योंकि स्वपरागण होता है इनमें, ठीक है। तो इनके एग्जाम्पल आपका होता है ग्राउंडनट, मटर, मूंगफली, पी मटर, आई होप आपको दिख रहा होगा, और वयोला, ठीक है। उन्मील परागी पुष्प जिसे चेस्मोगैमस फ्लावर बोलते हैं बच्चों, तो वे ऐसे पुष्प होते हैं या ये ऐसे पुष्प होते हैं जो पूरी तरीके से खुले रहते हैं। इनमें क्या होता है, परागण जो होता है वो सामान्यतः क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण द्वारा होता है। ये चेस्मोगैमस फ्लावर इन्हें बोलेंगे बच्चों, ठीक है। चेस्मोगैमस फ्लावर ये पर परागण में दिया हुआ है, ठीक है। ये चेस्मोगैमस फ्लावर जो होता है ये पर परागण का पार्ट होता है, ठीक है। फ्लावर पर परागण का पार्ट होता है। इतनी कुछ इम्पोर्टेंट लाइन की बात करें हम बच्चों कि ऐसे जो वो होते हैं पुष्प होते हैं वह खुले रहते हैं बच्चों। परागण हेतु हमें कीट, हवा
और जल पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है बच्चों, इन पुष्पों में आनुवंशिक विविधता अधिक पाई जाती है। ये पुष्प रंग गंध से युक्त होते हैं बच्चों। इनके एग्जाम्पल सूरजमुखी, गुड़हल और सरसों होते हैं बच्चों। अब बच्चों हम बात करते हैं पर परागण की बात। ठीक है, पर परागण की बात करें तो मैंने परिभाषा पहले लिख दिए थी, कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए, यह परागण जो होता है बच्चों, वो दो पौधों में उपस्थित पुष्पों के बीच होता है। परागण को कणों को या परागकण को पहुंचाने के लिए या जिस पादप या जीव के माध्यम से के द्वारा दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचाया जाता है, उसे हम कर्मक या एजेंट्स बोलते हैं बच्चों। ठीक है, जिस माध्यम के द्वारा या जिस जीव या पादप के द्वारा परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, उसे माध्यम या कर्मक बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो एजेंट्स बहुत टाइप के होते हैं, जैसे वायु भी एजेंट्स होता है, जल भी होता है, कीट भी होता है, पक्षी भी होता है, चमगादड़ भी होता है, चींटी भी होती हैं। तो बच्चों कुछ हम बात करेंगे इसके बारे में कि देखिए, वायु द्वारा परागण को वायु परागण या एनिमोफिली बोलते हैं। जंतुओं द्वारा परागण को जूफिली बोलेंगे। जल द्वारा परागण हाइड्रोफिली या जल परागण बोलेंगे। कीट द्वारा परागण को एंटीमोफिली बोलेंगे। पक्षियों द्वारा परागण को ऑर्निथोफिली बोलेंगे। पक्षी परागण चमगादड़ द्वारा परागण जो होता है वह जातुका परागण या चिरिप्टोफिली कहलाता है। घोंघे द्वारा परागण मैलेक्युलोफिली कहलाता है। चींटी द्वारा परागण मर्मियोफिली कहलाता है। अब बच्चों, पर परागण के लाभ की हम बात करेंगे। पर परागण से हमें लाभ क्या क्या होता है। तो आनुवंशिक विविधता उत्पन्न होती है। इनमें आनुवंशिक विविधताएं उत्पन्न होती है, जिससे नई किस्में बनती हैं। ठीक है बच्चों, संतान या संतति जो होती है अधिक सशक्त और स्वस्थ होती है। ठीक है, अच्छी मतलब कि स्वस्थ होती है, स्वस्थ इसके सीड होते हैं, स्वस्थ प्लांट होगा। इस परागण से परागित पुष्पों में के निषेचन के बाद रोगों के प्रति प्रतिकूल परिस्थितियों और प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। पर परागण जो पुष्प जो सीड बनता है और उनको जब हम बोते हैं तो वो बच्चों प्रतिकूल परिस्थितियों में और रोगों से लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा सक्षम रहते हैं। एक उपयोगी गुणों का विकास संभव होता है। नए और उपयोगी गुणों का विकास संभव होता है। जो अच्छे गुण होते हैं वो दो प्लांट्स के ऑलरेडी तीसरे वाले प्लांट जो आने वाली संतति होती है उनमें आ जाते हैं। प्रजाति के विकास और अनुकूलन में सहायता मिलती है। ठीक है, प्रजातियों के विकास मतलब कि नई नई प्रजातियां बनती हैं पर परागण से। और अनुकूलन मतलब कि कोई भी अगर मौसम चेंज होता है या फिर कोई कोहरा पाला होता है तो ये आसानी से झेल लेती हैं। ये पर परागण द्वारा से बनी हुई पौधे की प्रजातियां। ठीक है, अगर हम पर परागित पुष्पों से होने वाली हानियों की हम बात करें बच्चों, तो पर परागण अनिश्चित होता है। मतलब कि हमें निश्चित नहीं होता है कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमें दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है, कीट, हवा, जल आदि पर निर्भर रहना पड़ता है। अधिक पराग कणों की आवश्यकता होती है, जिससे ऊर्जा खर्च बढ़ जाता है। ठीक है बच्चों, और तीसरा हमें बच्चों पुष्प को आकर्षक बनाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसे उसमें उसे रंगीन बनाना पड़ता है। ठीक है, रंग, गंध और मकरंद युक्त बनाना पड़ता है उसको। ठीक है, अब बच्चों और जाति को शुद्ध बनाए रखना कठिन होता है। मतलब पर स्वपरागण में शुद्ध जाति बनाए मतलब कि बहुत आसान रहता था, यहाँ शुद्ध जातियाँ बनाना असंभव सा थोड़ा सा मतलब कि कठिन काम हो जाता है। ठीक है, और बाहरी कारकों के अभाव से मतलब अगर बाह्य कारक ना मिले हमें तो हम परागण करा ही नहीं सकते। पर परागण कैसे कराएंगे बताइए, आप ही बताइए। तो असंभव या असफल सा काम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए आपसे पूछा जा सकता है, इसी में टॉपिक आता है बाह्य जनन युक्तियाँ। ठीक है,
आपसे लघुत्तरी में ये पूछा जाएगा। अगर पूछा जाता है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस या बाह्य जनन युक्तियाँ या बाह्य जनन उपकरण किसे कहते हैं, तो बाह्य जनन, तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की हम बात करें बच्चों, तो यह आपका क्या होता है कि जब कोई पौधा स्वपरागण को रोक करके पर परागण को बढ़ावा देता है, तो इसे पूरा करने के लिए आवश्यक युक्तियों और साधन को पुष्प या संरचनाओं को हम बहिर्जनन युक्तियाँ कहते हैं। मतलब कि स्वपरागण को रोक के पर परागण को प्रमोशन या प्रमोट करे बहुत ज़्यादा प्लांट या कराना चाहे तो उसे उसके लिए पौधा जो होता है या पादप जो होता है बच्चों, कुछ आवश्यक युक्तियाँ या अनुकूलन या साधन या संरचनाओं को निर्मित करता है, जिसे हम बाह्यजन्य युक्तियाँ कहते हैं। इसका दूसरी परिभाषा ध्यान रख लीजिएगा आप कि पौधे में स्वपरागण को रोकने के लिए जो संरचनाएं या युक्तियाँ विकसित होती है उन्हें हम आउटब्रीडिंग डिवाइस कहते हैं। बहुत शार्ट में परिभाषा मैंने बोल दी, यानी कि ये पौधे या पादप को मजबूर करता है कि वे पर परागण को करें ताकि आनुवंशिक विविधता मतलब कि जेनेटिक वेरिएशन बनी रहे या मतलब कि आनुवंशिक विविधता बनी रहे या बन सके। ठीक है, क्योंकि भाई साहब अगर आपको अच्छे ब्रीड बनाने हैं तो जेनेटिक वेरिएशन मतलब धीरे धीरे आनुवंशिक विकास होना ज़रूरी है। ठीक है, और अर्थात इसका मतलब क्या है बच्चों कि ये पुष्पीय पादप में उपस्थित स्वपरागण को रोकने की युक्ति होती है। यह एक तरीके से पुष्पीय पादपों में उपस्थित स्वपरागण को रोकने की युक्ति है ताकि हमारा जेनेटिक वेरिएशन या आनुवंशिक विविधता बढ़ सके। ठीक है, या बनी रहे या बढ़ सके। ठीक है, अच्छी ब्रीड या जातियों का उद्भव हो। ठीक है बच्चों, इसको कराने का हमारा उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, स्वपरागण को रोक करके पर परागण को बढ़ावा देना, संतान को मजबूत और स्वस्थ गुण और सुनिश्चित करना, संतान में बच्चों की संतान में को मजबूत बनाना, स्वस्थ गुणों का निश्चय करना या स्वस्थ गुण को सुनिश्चित करना या कराना, गुण सुनिश्चित कराना, गुणों को सुनिश्चित कराना। ठीक है बच्चों, अब आपका आता है तीसरा उद्देश्य क्या होता है हमारा इसको कराने का, कि रोगों और प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति संवेदनशीलता या रोगों और प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। ठीक है, ये बच्चों इससे जो बनेंगे बाह्य जनन मतलब पर परागण, एक तरीके से जब पर परागण हो रहा है बच्चों, तो जो पर परागण का उद्देश्य होता है हमारा वही इसका भी होगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वो करने की ज़रूरत ना है कि देखिए उसमें भी था कि प्रतिकूल परिस्थितियों और रोगों से लड़ने के लिए पौधों या जातियों में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना। और यहाँ भी लिखा है रोगों और प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कराना, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। किसमें बढ़ाना? पौधों में बढ़ाना, उन पादपों में बढ़ाना। इसकी प्रमुख उदाहरण और प्रकार की बात करें हम बच्चों, तो क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देने के लिए प्लांट ने या फिर कुछ पादपों ने कुछ मैकेनिज्म डेवलप किए हैं बच्चों। कुछ बच्चों की टाइम बेस्ड मतलब समय पर आधारित उपाय। ये सारे जितने भी बच्चों आपका उदाहरण या प्रकार हैं बच्चों, ये हमारा इनका मेन यही पर्पज है कि हम स्वपरागण को कैसे रोकें और पर परागण को कैसे बढ़ाएं। ठीक है, देखिए बच्चे, पहला होता है डाइकोगैमी। ठीक है, ये टाइम बेस्ड मतलब समय पर आधारित उपाय हैं। डाइकोगैमी मतलब द्विसमयता। इसका मतलब कि होता है कि इसमें क्या होगा, द्विसमयता में क्या होता है कि पहले मतलब आपका एंथर पहले
एंथर और स्टिग्मा अलग अलग टाइम पर मैच्योर होंगे। ठीक है बच्चों, इससे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता, स्वपरागण नहीं हो पाता। और द्विसमयता दो प्रकार की होती है, द्विसमयता डाइकोगैमी दो प्रकार की होती है बच्चों। प्रोटेंडरी होती है जिसे हम पुरुष, जिसे इसमें क्या होता है बच्चों, पुरुष का पुंकेसर जो होता है वो पहले मेच्योर हो जाता है और स्टिग्मा बाद में मेच्योर होती है। इसकी एग्जांपल सनफ्लावर और कॉटन होते हैं। ठीक है बच्चों। और दूसरा प्रोटोगैनी गायनी होता है। इसमें क्या होता है कि पहले स्त्री केसर या स्त्री वाला पार्ट या मादा जननांग मैच्योर होगा। इसमें स्टिग्मा पहले मैच्योर होती है और बाद में एंथर का मैच्योरेशन होता है। ठीक है बच्चों। इसमें क्या होता है बच्चों, तो क्या कंक्लूजन क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला, मेल और फीमेल पार्ट एक ही समय पर रेडी नहीं हो पाते, मतलब कि किसके लिए, पॉलिनेशन के लिए रेडी नहीं हो पाते, अतः क्रॉस पॉलिनेशन कराना पड़ता है हमें। ठीक है, या क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो हमारा काम हो ही गया, यही तो हम चाह रहे थे। और दूसरा होता है स्ट्रक्चर बेस्ड मैकेनिज्म, संरचना पर आधारित उपाय बच्चों। संरचना पर आधारित उपायों की बात करें तो बच्चों हैरिकोगैमी बच्चों स्थानीय अलगाव, मतलब स्थानीय अलगाव में क्या होता है बच्चों, फ्लावर और मतलब फ्लावर में एंथर और स्टिग्मा अलग अलग स्थान पर पाए जाते हैं बच्चों, जिसमें जिसके कारण क्या होता है, परागकण जो होता है वह सीधे उस वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंच पाता, जिसकी एग्जांपल मस्टर्ड और हिबिस्कस होता है, सरसों और गुड़हल। ठीक है। थर्ड जो होता है बच्चों वो हिस्ट्रोस्टाइली होता है बच्चों, मतलब अलग अलग लंबाई, मतलब अलग अलग लंबाई वाले भाग में पुष्प। इसमें क्या होता है बच्चों, फ्लावर में स्टाइल और फिलामेंट की लंबाई अलग अलग होती है। स्टाइल मतलब सॉरी स्टिग्मा, फीमेल पार्ट और मेल पार्ट की पार्ट्स की जो लंबाई होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है बच्चों। दूसरा इसमें क्या होता है, ये वाला मैं बात कर रहा हूँ, पॉलन ग्रेन जो होता है वह अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर नहीं पहुँच पाता है। ठीक है बच्चों। इस इसमें क्या होता है, पॉलन ग्रेन अपने ही फ्लावर की स्टिग्मा पर नहीं पहुंच पाएगा। कैसे नहीं पहुंच पाएगा भाई, लंबाई अलग अलग है, नीचे गिर जाएगा। ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है बच्चों कि परागकण जो परागण होता है बच्चों, इसमें क्या होता है कि कुछ पुष्पों में हेरिकोस्टाइली में हेटेरोस्टाइली में क्या होता है, कुछ पुष्पों में जो पुंकेसर जो होता है वो लंबा होगा तथा वर्तिकाग्र छोटा पाया जाता है, तथा कुछ पुष्पों में क्या होता है, छोटा पुंकेसर और लंबा वर्तिकाग्र पाया जाता है। और बच्चों परागण जो होता है वो तभी सफल हो पाया संभव होगा जबकि जब लंबे पुष्प के पुंकेसर का परागकण लंबे वर्तिकाग्र पर पहुँचे और छोटे पुष्प के पुंकेसर का परागकण छोटे वर्तिकाग्र पर पहुँचे, तभी हमारा यह परागण संपन्न हो सकता है बच्चों। प्रिमरोजा जिसे बोलते हैं और लेथाइरस इसके एग्जाम्पल है। थर्ड बच्चों इसका उपाय है कि यूनिसेक्सुअल। ठीक है, यूनिसेक्सुअल, ये सारे स्ट्रक्चर बेस्ड ही हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर बेस्ड ही हैं। ठीक है। थर्ड है स्ट्रक्चर, ये यूनिसेक्सुअल मतलब एक लिंग वाले पुष्प। इनमें क्या होता है बच्चों, ऐसे फ्लावर या कुछ पुष्पों में या जब पुष्प में मेल या तो मेल पार्ट पाया जाएगा या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जाता है। पुष्प के पास दोनों में से एक ही होगा, या तो मेल पार्ट पाया जाएगा या फीमेल पार्ट पाया जाएगा। अब भाई साहब जब यह मेल होगा या जब फीमेल होगा तो हमें मजबूरी हो जाएगी हमारा क्रॉस पॉलिनेशन कराना। तो इसमें क्या होता है, यह दो प्रकार से होता है, मोनोसियस एक गृहीता या मोनोकी बोलते हैं इसे, मोनोकी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक गृहीता में मेल और फीमेल फ्लावर सेम प्लांट पर पाए जाते हैं, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं, जब नर व मादा पुष्प एक ही पौधे पर उपस्थित हों लेकिन अलग अलग पुष्प पर पाए जाएं, एक ही पौधे पर उपस्थित हों लेकिन अलग अलग पुष्पों पर पाए जाते हैं, तो इसे मोनोसियस या मोनोकी बोलते हैं। ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है बच्चों, मक्का, कद्दू, लौकी। ठीक है।
और डायकी या डायोसियस की द्विगृहीता की बात करें तो इसमें मेल और फीमेल अलग अलग पौधे पर पाए जाते हैं बच्चों। जो मेल और फीमेल पार्ट पाए जाते हैं वो अलग अलग पौधे पर पाए जाएंगे। उसमें एक ही पौधे पर पाए जाते हैं लेकिन अलग अलग पुष्प में पाए जाएंगे। डायोसियस में क्या होता है, मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग पौधे में पाए जाएंगे। पादप डिफरेंट रहेगा, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग होगा, अलग प्लांट में होगा, और मेल वाला अलग वाले प्लांट में होगा। ठीक है, मतलब कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक पौधे पर दोनों जननांग नहीं पाए जाएंगे, डायकी में या फिर डायोसिस में। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, पपाया और वाटरमेलन ताड़। पपाया मतलब पपीता, वाटरमेलन मतलब खरबूज, ताड़। ठीक है, यह सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए सबसे सुरक्षित या सुनिश्चित तरीका होता है। ठीक है, थर्ड मैकेनिज्म जेनेटिक मैकेनिज्म है, सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। ठीक है, इनकॉम्पैटिबिलिटी, स्व असंगति। इनमें क्या होता है बच्चों कि प्लांट का पॉलन ग्रेन जो होता है वो उसी अपने ही प्लांट की ओव्यूल या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को फर्टिलाइज नहीं कर पाता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, या तो परागकण पुष्प की वर्तिकाग्र पर या तो पुष्प का जो परागकण होता है वो पुष्प की वर्तिकाग्र पर अंकुरण नहीं हो पाता, उसका आता है बेचारा, या तो पराग नलिका का ही निर्माण नहीं हो पाता। भले ही क्या होता है, परागकण पुष्प की वर्तिकाग्र पर आ जाए, लेकिन पहुंच ही जाए, लेकिन निषेचन नहीं हो पाता। यह जेनेटिक मैकेनिज्म की वजह से होता है बच्चों। ठीक है, पोलन और ओव्यूल के जीन मैच होने पर ही फर्टिलाइजेशन नहीं, ये जो होता है बच्चों, अगर पोलन और ओव्यूल के जीन मैच हो जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता बच्चों, नहीं हो सकता या नहीं हो पाता। इसके एग्जांपल मस्टर्ड सरसों और मस्टर्ड सरसों और टोबैको सनफ्लावर हैं। ठीक है, सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी की। ठीक है, तो ये आपका ख़त्म होता है। क्या आपसे अगर लघु उत्तरी में पूछेगा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस या बाह्य जनन युक्तियाँ क्या होती हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन आता है बड़ा